ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं को सम्मिलित करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई आध्यात्मिक साइंस जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, जय माँ आदिशक्ति। प्रणाम भाई आध्यात्मिक साइंस जी, जय माँ आदिशक्ति। गुरु जी, शिव और शक्ति एक ही हैं, दोनों का महत्व भी एक समान और एक दूसरे के बिना कोई पूर्ण नहीं है। फिर क्यों माँ आदिशक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ा शिव से मिलने के लिए, और शिव ने जन्म क्यों नहीं लिया? माँ शक्ति ने ही बार बार जन्म लेकर शिव भगवान की तपस्या करके उनको पाया, परंतु भगवान शिव ने माँ शक्ति के लिए जन्म क्यों नहीं लिया? यह क्या भेद है, कृपया समझाइए। गुरुवर शिव एवं शक्ति एक ही हैं, तो यह असमानता क्यों? शक्ति का जन्म हो और शिव का नहीं। शिव आप शंभु कहलाए और शक्ति आप शक्ति क्यों न कहलाए? कृपया दुविधा को दूर करें। प्रणाम, चरण स्पर्श। खुश रहिए भाई आध्यात्मिक साइंस जी। जहाँ तक बात है आपकी जिज्ञासा की, तो यह जिज्ञासा अत्यंत गहरी है, बहुत गूढ़ है। जितना मैं इसे समझ पाया हूँ, जान पाया हूँ, उतना मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है मैं सत्य के कितने नज़दीक पहुँचूँ, यह एक रहस्य रह जाए। जैसे कि आपने पूछा है, शिव और शक्ति एक ही है, दोनों का महत्व भी एक समान और एक दूसरे के बिना कोई पूर्ण नहीं है। फिर क्यों माँ शक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ा? भाई आध्यात्मिक साइंस जी, वास्तविक अर्थ में शिव एवं शक्ति एक ही है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर शक्ति को शिव से अलग कर दिया जाए तो शिव सिर्फ शून्य बचेगा, सिर्फ शून्य। और इस संसार के रूप में जो प्रकट होता है वह शिव का वही शक्ति भाग है जो अपने अस्तित्व को इस संसार के रूप में प्रकट करता है। पुराणों में जो कहानी लिखी गई है, वह कहानी वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो किसी व्यक्ति एवं स्त्री की कहानी नहीं है। और अधिकतर पुराणों में जो कहानियाँ लिखी गई हैं, वे आत्मज्ञान को सांकेतिक भाषा में ही व्यक्त करने के माध्यम से प्रकट की गई हैं, किंतु हमने उन्हें व्यक्तियों की कहानियाँ बना दिया है। यहाँ पर शिव एवं शक्ति का जो रहस्य है, वह सारा का सारा रहस्य हमारे शरीर में ही घटित होने वाली एक प्रक्रिया है। शिव अर्थात कल्याणकारी, शक्ति अर्थात कल्याणकारी विचारों को, विचारधारा को, इस संसार को चलाने वाली शक्ति। जहाँ तक बात है शक्ति के जन्म की, तो जब सृष्टि का निर्माण होता है, यहाँ पर हम संपूर्ण ब्रह्मांड को समझें
या हमारे इस शरीर को समझें, एक ही बात है, क्योंकि जो समष्टि में है वही वेष्टि में है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो तत्व व्याप्त है वही हमारे शरीर में भी विद्यमान है। तो जब हमारे इस शरीर के अंदर ही वह तत्व घटित होता है तो वह शक्ति के रूप में ही घटित होता है। हाँ, उस शक्ति के साथ आंशिक रूप से शिवत्व हमेशा विद्यमान है। यह शक्ति ही मूलतः शिव से अलग होकर के मूल प्रकृति के रूप में प्रकट होती है और मूल प्रकृति के साथ पंच महाभूतों की पंच तन्मात्राएं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध ये भी प्रकट होती है और मूल प्रकृति के साथ ये जो पंच तन्मात्राएं हैं और इनके साथ बुद्धि एवं अहंकार, यहाँ पर ऊपर से नीचे की श्रृंखला में हम चलेंगे तो पहले शक्ति जब प्रकृति का रूप धारण करती है तो महत तत्व अर्थात बुद्धि के रूप में प्रकट होती है। बुद्धि से अहंकार निर्मित होता है। फिर पंच तन्मात्राओं का आविर्भाव होता है और मन यहाँ पर बाद में प्रकट होता है। तो जहाँ तक बात है शक्ति के मूल स्वरूप की, तो शक्ति का मूल स्वरूप अष्ट प्रकृति प्रधान है, अर्थात मूल प्रकृति बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इनसे मिल करके मां शक्ति का प्रथमतया आवरण निर्मित होता है जिसे कि प्रकृति कहा गया है। यही प्रकृति बाद में जाकर के विकृति में बदलती है और वहां पर पंच ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म रूप से पंच कर्मेंद्रियां और उनके साथ हमारा मन मिल जाता है। तो अष्ट प्रकृति, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और हमारा मन, ये 19 तत्व मिल करके हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। इन्हीं से हमारी मां आदि शक्ति का सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकटीकरण होता है। इन 19 तत्वों के साथ पंचभूत तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश मैंने नीचे से बताए हैं। वैसे वास्तविकता में पहले आकाश प्रकट होता है, फिर वायु प्रकट होती है, फिर अग्नि तत्व प्रकट होता है, फिर जल तत्व और फिर पृथ्वी तत्व का प्रकटीकरण होता है। तो यहां तक आते आते 19 में हम 5 जोड़ेंगे तो 24 तत्व हो जाते हैं और मूलतः वह शिव तत्व पहले से विद्यमान है। तो इन सब तत्वों के मिलने से यह संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा अस्तित्व निर्मित हुआ है। किंतु शिवत्व यहाँ पर गौण है, वह सिर्फ एक तत्व है
बाकी के सारे 24 तत्व मां शक्ति से ही निर्मित हैं। इसलिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण संसार शक्ति का ही प्रतिबिंब है। शक्ति ही यहाँ पर विचरण कर रही है, शक्ति ही हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। शिव तो आंशिक रूप से शक्ति के साथ विद्यमान रह करके इस संसार की गतिविधि को चलाने में सहायक मात्र है। और देखा जाए तो शिव एवं शक्ति अलग है ही नहीं, दोनों का ही रूप इस संसार के रूप में दिखाई दे रहा है, किंतु मूलतः जन्म शक्ति का ही होता है, शिव का जन्म नहीं होता। क्योंकि शक्ति ही आकार ग्रहण करती है, शिव तो निर्विकल्प है, निराकार है। और उस निर्विकल्प एवं निराकार का बोध प्राप्त करने के लिए जब साधक साधना मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। पहले उसे अपने शरीर को जीतना पड़ता है, जो कि अन्नमय कोश से संबंधित है। उसे अपने प्राण को जीतना पड़ता है, उसे अपने मन को जीतना पड़ता है, उसे अपनी बुद्धि को जीतना पड़ता है, जो कि विज्ञानमय कोश है। और अंत में जाकर के उसे आनंदमय कोश को भी जीतना पड़ता है। किंतु आनंदमय कोश स्वयं कारण शरीर में स्थित होता है। वहाँ पर जाकर के आत्मा के, उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का हम आनंदमय स्वरूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस ब्रह्म परमात्मा को, उस सदा शिव परमात्मा को हम शक्ति के नीचे के चरणों को पार करते हुए अनुभव करते हैं। और अनुभव की यह अंतिम सीमा है, अंतिम सीमा। इससे आगे कारण शरीर में गहरे उतरने पर हम उस मूल कारण में जाकर के विलीन हो जाते हैं, जो इस संपूर्ण प्रकृति का, शक्ति के विस्तार का, शक्ति के प्रकटीकरण का मूल कारण था। और वहां जाकर के सिर्फ और सिर्फ शून्य बचता है, कुछ भी शेष नहीं बचता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब तक शक्ति है तब तक सब कुछ अनुभव है। शक्ति के शिव में समाहित होते ही सब कुछ शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं। इसलिए प्रकट होना शक्ति का कार्य है, शक्ति ही होती है। यहाँ पर जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा है वह तो यह दिखा रहा है कि आप एक स्त्री एवं पुरुष की बात कर रहे हैं, जैसा कि पुराणों में व्यक्त कर दिया गया है। किंतु यह कहानी किसी स्त्री एवं पुरुष की नहीं है, यह कहानी हमारे अंदर की यात्रा की है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति की है। बस लाक्षणिक रूप में कहानियाँ गढ़ दी गई है। आगे आपने पूछा है, शिव ने मां शक्ति के लिए जन्म क्यों नहीं लिया, यह क्या भेद है, कृपया समझाइए। गुरु और शिव एवं शक्ति एक ही हैं,
तो असमानता क्यों? शक्ति का जन्म हो, शिव का नहीं। शायद सब कुछ मैंने समझा दिया है, सब कुछ जितना मैं समझ पाया हूँ। आप अंदर उतरते जाइए, अंदर उतरते जाइए, आप भी स्वयं समझ जाएंगे कि शिव क्या है और शक्ति क्या है, उसका प्रकटीकरण किस प्रकार से होता है, और वह शिव में जाकर के जब मिलती है तो वह स्थिति किस प्रकार की होती है। यह शक्ति ही हमें चला रही है, भगा रही है कामनाओं में, वासनाओं में, रिश्तों में, नातों में। लेकिन जब यह शक्ति अपने मूल केंद्र को पहचान लेती है तो यह इस संसार की सारी दौड़ को छोड़ देती है और उसी में जाकर के विलीन हो जाती है जहाँ से ये निकली थी। ये रिश्ते, ये नाते, ये भी जरूरी हैं, इनका भी संसार के लिए महत्व है, किंतु प्राणी मात्र के लिए सबसे जरूरी है उस अस्तित्व का बोध प्राप्त करना जो कि उसका मूल कारण है। मैंने इतना ही समझा है, इतना ही जाना है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।